ठीक है, कोई कहता है कि कोई पार्टी हेयर स्टाइल करवाना चाहता हो या कोई इंगेजमेंट ब्राइड भी कोई होता है ना कि मेरा सिर्फ सेंटर पार्टीशन लेके टीका लगा दो और पूरे बालों में आप लोग कर्ल्स कर दो। तो आज हम वही हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा सेंटर पार्टीशन होगा। कोई मिड फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर से आप लोग निकाल सकते हो। उसको निकालने के बाद आपने अच्छे से कॉम्ब किया और इसको टक कर दिया। जितना हमने राइट में निकाला है उतना ही हम लेफ्ट में निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके मैम। तो हमने क्या किया, 3 फिंगर का गैप दिया। छोटा हमें सी सेक्शन लेना है। सी बनाना। अब हमें क्या करना है, इन सारे बालों का कर्ल्स करना है। ठीक है, बालों में कर्ल्स नहीं टिकते हैं तो आप क्या करोगे, मूस लाएंगे। यस, हमने ये लिया। सेक्शनिंग हमारी हॉरिजॉन्टल और नीट एंड क्लीन निकलनी चाहिए। अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे और इसको ऊपर की तरफ टक कर देंगे। देखो, साथ साथ अगर आप लोगों को मूव्स अप्लाई करने हैं तो आप क्या करोगे, अच्छे से टेंगल फ्री करोगे। शेक किया, थोड़ा सा हाथ में लिया, थोड़े थोड़े लेने हैं आपको, और कोम के उससे आप लोग कर सकते हो। इसको ये लिया, यहाँ से जितना हमें गैप देना है उतना आप लोगे और इसको अप्लाई कर दो। देखो, अगर आपको फटाफट करना है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको पूरा एक साथ करना है तो थोड़े से बालों को वेट करोगे आप, फिर सारे बालों में आप मूव अप्लाई करोगे, देन ब्लो ड्राई करोगे, उसके बाद वर्क करोगे जो भी आपको करना है। आ गया समझ में? उसके बाद में हम ड्राई करना। यस, क्योंकि वेट किया था ना इसलिए। जी, ये देखो अच्छे से। अब जितने बाल फ्लाई होते हैं वो क्या होता है, बैठ जाता है, बालों में फिनिशिंग आ जाती है। सबसे इजी है कर्ल्स करना। लेफ्ट में लिया, यहाँ पे रखा होल्डिंग की, और इसको फोल्ड करना। देखो बाल टेढ़े हो रहे, इसको क्या करना, सीधा करना। इसको रखेंगे, हीट चेक करेंगे, देन इसको यहीं पर। अब देखो, ये रियल बाल है तो ये जलन है, थोड़े सिंथेटिक बाल होते हैं ना। और ये अच्छे से भी हो गया, ये अच्छे से भी नहीं हो रहा था। अब देखो दूसरा वाला कर्ल्स आपको दिखाती हूँ। ये लिया हमने, ये रखा, फोल्ड किया, लेकर आए। अब उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा जिसमें इस वाले में लगता है। मैम, इसमें जलने के ज़्यादा चांस नहीं होते? जलने के चांस नहीं होते, ये आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, पूरे जब एकदम हमारा बट ये सेट अच्छा हो होता है जाएगा ना। ये देखो, किसी के थिन हेयर हो, थोड़ा फ्लफी चाहिए तो आप ये हाँ, कर ये सकते अच्छा हो। होता पतले है। बालों में। जी, जंपिंग क्या बोलते हैं? फ्लफी। नहीं, इस वाले कर्ल्स को कुछ बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें थोड़ा बहुत बाउंस आ सुंदर गया। होता है। ठीक है, ये बाउंस हो गया। इसको फोल्ड किया, हाँ, आपने
आपने इसी हाथ से होल्ड करके इसको लेफ्ट वाले में मैम डायरेक्शन तो वो सेम ही रखी है ना आपने, जो हमने कल प्रैक्टिस की थी वही वाली सेम डायरेक्शन है। जब राइट में करेंगे तो एल्बो और मशीन हल्की सी उठी होगी, जब लेफ्ट करेंगे तो एल्बो हमारी नीचे की तरफ होगी। मैम सेम हैंड से करा आपने? हाँ, लेफ्ट वाला भी? स्लबे वाला ना, ये लेफ्ट हैंड से किया, ये राइट से किया, और अब जो कर रही हूँ ये भी राइट से कर रही हूँ। ये दोनों आपने लेफ्ट से किया ना अभी? एक लेफ्ट से किया था ना, ये वाला लेफ्ट से किया था, ये तो राइट से ही किया था मैंने। एल्बो मेरी नीचे की तरफ थी तो मैंने इसको फोल्ड किया। कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, देखो मैं तो ये कंफ्यूजन हो जाती है, लेफ्ट हाँ, की करने का, कि- इधर को करना है या इधर को करना है? मेरा मैम हाँ। लेफ्ट वाला हाथ बैठ गया था, राइट वाला नहीं बैठा। मेरा अभी मैम राइट राइट से राइट करती हूँ वाला। जबकि मैं- अभी आप लोगों का फर्स्ट डे है। हाँ। अब डेली डेली पार्टी एंगेजमेंट सारे हेयर स्टाइल आप लोग करोगे तभी तो बेसिक तो आपका ये हाथ स्टार्ट बैठेगा है ना। कर्ल्स एंड हाँ ब्लो ड्राई। तो जैसे डेली डेली आप लोग करते रहोगे आपका हाथ बैठ मेरा जाएगा। लेफ्ट वाला बैठ गया था, जबकि मैं हैरान थी कि मेरा सीधा हाथ ज्यादा चलता है, लेफ्ट वाला बहुत अच्छा चल रहा था। कोई बात नहीं, ऐसी राइट आपका बैठ जाएगा। अब देखो, अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा थिन है, अगर आपको लगता है कि मुझे और ज्यादा बाउंस देना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अगर कर्ल्स आपको खोलना है तो आप जब भी कर्ल्स खोलोगे हमेशा ये जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से खोलोगे। आप कभी भी सेंटर से आप कर्ल्स नहीं खोलेंगे। ये लिया, तो मम्मी ये मर्ज नहीं होते जैसे अलग कर देते हैं तो अलग कर देंगे ना। मर्ज क्यों करना है? नहीं मर्ज नहीं हो जाते बाद में थोड़ी? नहीं, ये देखो। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप खोल लोगे तो आप हल्का सा हेयर स्प्रे, बिल्कुल लाइट, ज्यादा नहीं, अदरवाइज स्टिकी हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये हो गया। अगर कोई और ज्यादा आपको बाउंस देना है, अगर आपको कर्ल्स और खोलना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको आप कॉम्ब करोगे। कॉम्ब उसी डायरेक्शन में करोगे जिस डायरेक्शन में आपके कर्ल्स हो रहे हैं। हमने ये लिया, वन टाइम आपको अच्छे से कॉम्ब करना है। देन अब इसका फॉल यहाँ पे आ रहा है तो हमने यहीं से होल्ड कर लिया इसको अच्छे से। होल्ड करने के बाद इसको आगे की तरफ लेकर आओ, आगे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ लेकर जाओ, और सेंटर से एक आप निकाल लो। अगर आपके पास थिक हेयर है तो आप 3 में इसको कर सकते हो। ये लिया, हेयर स्प्रे किया, स्प्रे होगा वो जिसकी होल्डिंग होगी उसकी अच्छी आपको यूज करनी है। नंबर 5 नहीं, 6 नंबर यूज कर सकते हो। 7, 8 जैसे जैसे ऊपर जाओगे उसकी होल्डिंग अच्छी होती है, तो वैसे आप यूज कर सकते हो। वो क्या होता है कि एक लेयर आपने निकाली, हेयर स्प्रे किया, वो वहीं पे स्टे हो गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट। देखो कोम ऐसे करना है, देख लो जैसे मैंने कर्ल्स किया वैसे ही मैं कोम कर रही हूँ। अब यहाँ पे इसका फॉल आ रहा है तो यहाँ पे किया, अब इसको आप हल्का से इसको कर्व में लेके जाओ। बट उसी सेक्शन को होल्ड करके तो खोलना मैम है इसमें जो टाइम जहाँ लगता है ना जहाँ पे हमको? मैम टर्न आ रहा है ना। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, है ना? ये मैं नहीं कह रही कि आपका एंगेजमेंट है, पार्टी है तो आपको यही करना है। आपको जो आना आपको सब हेयर चाहिए। चाहिए। बाई चांस आपको कोई बोल देता है कि या किसी का आपको थिन एयर मिल गया, उसको और वॉल्यूम देना है आपको, तो एटलीस्ट आप दे सकते हो ना अगर आपको आएगा तो आपको सीखना तो सब है। इवन के फ्रंट पे आपने देखा होगा जो फोल्ड करते हैं दोनों साइड, उसमें भी तो यही निकालना होता है। हाँ। अगर ये नहीं आएगा तो वहाँ पे कैसे? ऐसे वाले जी। लगते हैं ये। हाँ वही सेम। तो यही चीज, ये जो बता रही हूँ यही यूज होगा वहाँ पे। यस बट खुलेंगे वही जहाँ इनका टर्न है ना। जी। ये लिए अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कितना अच्छा वॉल्यूम बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेहनत इसमें ज्यादा है। हाँ तो जब आप ओपन बनाओगे ना फ्रंट पे, जब आपको वॉल्यूम देना होगा तो बस इसका यूज करना है आप लोगों को। और ये मैम फिर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ना मूस वगैरह के साथ अगर यूज करेंगे? हाँ मूस तो आपको जरूर यूज करना है इसके साथ ना। अच्छे से हेयर स्प्रे करेंगे। प्रैक्टिस आपको सबकी करनी है। अब देखो सारे डिफरेंट है सब अपने ठीक है, ये देखो ये चीज, ये 2 के बराबर लग रहा है। ये वॉल्यूम देता है ज्यादा।
अब ये समझ में आ गया आपको? अगर आपको बहुत ज्यादा ये मैसी बन वगैरह या आपको पतले कर्ल चाहिए तो उसके लिए 19 नंबर का आप लोग मशीन यूज कर सकते हो, टोंग मशीन, ठीक है? 19 हाँ फ्री कर्ल्स के लिए मैम। जी, ये देखो ये लिया, आराम से निकालना है। अच्छे से टैंगल फ्री करके उसके बाद आपको इसको टक करना है। ये नहीं आपने निकाला और टक कर दिया, ये चीज नहीं करनी है। अब ये हो गया हमारे हेयर आगे, अब इनको भी अच्छे से आपको कोम करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा ना जिन्हें बहुत जल्दी रहती है ना, वो सिर्फ साइड ऐसे पार्टीशन निकाल के करते हैं कर्ल्स ना मैम। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना अच्छे से तो आप हाथ से भी निकाल लोगे। नहीं, वो लोग सारे वाले एक साथ करते हैं, आधे इधर को आधे इधर को, मतलब वो पार्टीशन नहीं करते बीच बीच में। हाँ ये देखो ये लिया, अब इस पे भी अगर आपको मूव अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। ये लिया, हाथ में थोड़े थोड़े लेने हैं, ज्यादा नहीं लेना, इससे आपका वेस्ट होगा अगर आपको साथ साथ चलना है तो। और ऊपर से ज्यादा नहीं लगाना है क्योंकि जहां से हमें कर्ल्स करना है सिर्फ हमें वहीं से लगाना है। बट मैम ये वेट हेयर पे ही अप्लाई करना है क्या? वेट हेयर पे आप कर सकते हो वेट, और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है इतना, हाँ तो आप क्या करोगे, ऐसे ही बाल लोगे और फटाफट, लेकिन ज्यादा यूज नहीं करना आप। हाँ बस कोम पे लेके लाइटली Yes. लाइटली कि बस इसके जो वो जी स्प्लिटेंट्स है वो थोड़े बैठ जाए ना। यस। अगेन हमने लिया, देख रहे हो मैं अच्छे से कोम कर रही हूँ, मैं कोम कर रही हूँ तब ये टिक रहे हैं, फिनिशिंग इसमें तभी आ रही है। ये देखो यहाँ रखा, ट्विस्ट हो रहा तो मैं इसको सीधा करके फोल्ड कर देती हूँ। अब आगे की तरफ आ रहा था तो हल्का सा लूज करके मैंने थोड़ा पीछे की तरफ देकर स्पेस लिया। आराम से इसको निकाल। मैम आपके भी इतनी आसानी से हो जाए, कल हमसे हो ही नहीं पता रहा ना था। मैम ऐसा लग हम रहा तो था आपस में टक्कर मार मैं जा रही थी ना घर, जब यही सोच रही थी कि ना हेयर स्टाइल क्या होगा और मैम के हाथ ही मिल जाए जहाँ मेरी बुकिंग हो। वाह, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा ही होगा। नहीं, जब हम नई नई चीज सीखते हैं ना, हमें होता है कि हम कब सीखेंगे, कब बहुत करेंगे भी बड़ा, हम, हाँ। करेंगे भी हम कभी ऐसा। बिल्कुल करोगे, प्रैक्टिस से सब कुछ मिल जाता है, ये याद रखना। जितने अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करोगे, फोकस बना के रखोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ हाँ पर मैम, प्रैक्टिस जब हो तक जाती मैंने है। नहीं किया था ना तो मेरे को ये लग रहा था बहुत बड़ा काम है ये तो, पर अब जब आ रही हूँ ना डेली डेली तब अपने आप ही मन करता है कि जल्दी से जल्दी काम निपटा के जल्दी भागो। यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि हम प्रैक्टिस कर लें, घर जाके सोचते हैं हाँ। कि चलो यार कल कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। वो पता है एनवायरनमेंट की भी बात होती है। अब यहाँ पर हम यही काम कर रहे हैं। ये तो है। ये रखा, ये इजी तरीके से हो जाता है फटाफट, जितने भी लोग हेयर हो। देखो अब मैंने मेरी मशीन में है और मैंने आराम से निकाल लिया, मैं पैनिक नहीं हो रही हूँ, हो नहीं रहा निकल नहीं रहा। आप लोग क्या करते हो, हाथ कभी इधर लेके जाते हो कभी उधर लेके जाते हो, ऐसे मशीन आपको वहीं पे रखनी है, आराम से निकालना है। मैम ये टर्म नंबर कितना है? 22 है। 22। ये 25 है। ये 25 है। तो मैम आइकॉनिक की मशीन के ये टर्म नंबर ये सेम ही होते हैं या डिफरेंट होते होंगे? 25 नंबर और 22 नंबर में से कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन मैसीबन के लिए 19 नंबर का भी ले लो ना, आपके पास ये चीजें 25 होनी नंबर चाहिए। का मैम कितने नंबर का? 19 मैसी बन के लिए जो मैगी कर्ल्स नहीं होते हैं। वैसे मैगी कर्ल्स अच्छे लगते हैं ना, और टाइम बहुत लगता है उसमें। उसमें टाइम बहुत लगता है, बट वो बहुत जल्दी हो भी जाते हैं, इजली से हो जाते हैं। बट वो अब देखो जैसे अब आपको आ जाएगा तो आपको फास्ट हाथ चलाना है, फास्ट कॉम करना है,
ज्यादा नहीं लेना है, हमेशा कम कम लेना है। मैं वही यूज कर रही हूँ जहां मुझे नीड है। मैं ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा, अगर आप कम यूज करोगे तो ड्राई भी जल्दी हो जाएगा। ये लिया, अच्छे से देख रहे हो, मैं टेंगल फ्री कर रही हूँ। बस ये है कि काम चलाने की हैबिट होनी चाहिए। फास्ट फास्ट चलाओ। जल्दी जल्दी, पर कोई भी नया कंसल्टेंस पहले काम अच्छे से कर लेना चाहिए। अब देखो मैंने फोल्ड किया, हीट मैं चेक कर रही हूँ। हीट आ गई, तो अब मैं ना तो मशीन इधर लेके जा रही हूँ ना आगे की तरफ लेके जा रही हूँ। मैंने यहीं पे रखा, आराम से यहीं पे निकाल। हमारा तो टाइट हो जाता है ये। क्योंकि आप लोग बहुत टाइट फोल्ड करते होंगे फिर। खींचते हैं ना हम लोग, और फिर हमें निकालना भी नहीं आता। हम लोग ऐसे 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 हाँ, तभी तो ये मैं आप लोगों को ठीक है। अब इनको भी कर्ल्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा ही यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना है। ये लिए अगर आप डायरेक्ट लगाते हो तो इससे क्या होगा, थोड़ा लगाओगे तो बाल डैमेज नहीं होगा। वॉश के बाद वो अच्छा कंडीशनिंग कर लेंगे, उससे बाल स्मूथ हो जाएंगे। कुछ ऊपर जा रहे थे, कुछ नीचे जा रहे थे। ट्राई तो कर रही थी मैं बराबर हो। बट मैम के खोल है ना। देखो हाँ, पता है क्या, एक अभी साइड आप लोगों ने मैम कल बताइए किया है, आज आप लोगों का सेकेंड है, फिर एंगेजमेंट, फिर पार्टी, सारी चीजें हेयर स्टाइल बनाओगे तभी तो आपका हाथ बैठेगा। धीरे धीरे तो आप समझोगे। एक दिन में तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनता। अभी हमें रियल डमी में भी वो करनी है मैम, क्रीपिंग वगैरह करनी है। नहीं, कर्ल्स की ज्यादा तो रात तक यहीं पड़े रहेंगे। हाँ, क्रीपिंग में बहुत टाइम लगता है। बहुत ज्यादा आता है। रात तक हम यहीं पड़े सही कह रही है। मेरा ड्राई क्रीपिंग डेली में यही पड़े मेरी रहोगे लड़की तो आप। खुद ही चल के आ जाएगी तेरे। मैम जाएंगे ही नहीं, यहीं रह लेता 15 दिन तक। पूरी रात पूरा दिन प्रैक्टिस ही करते ऐसा रहेंगे। बैच नहीं लेना अब कभी लाइफ में। जैसे मैम सोएगी वैसे बोल देंगे मैम ये वाला हेयर स्टाइल बताना। नींद से भी जगाने। तो मैम तो अपने घर जाके सोएंगी यार, थोड़ी ना। तुम लोगों को ऐसे छोड़ के ताला बंद करके जाऊंगी। अरे मैम को जब मैम घर जाएंगे तो हमारा यहाँ रहने का क्या फायदा। मैम हम नीचे ना उठे भी हमारे ऊपर लेंगे, फिर सब को जवा पाओगे। और आपको डमियां तुम्हें देख देख के उड़ेंगी बाहर, और आज तक वाले आएंगे फिर यहाँ से उड़ी डमियां इस घर को। मैम डमिया उड़ेगी कि हमारी वॉइस देख के लोग डरेंगे। और देखो अब हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें बैक को देन हेयर स्प्रे। मैंने बैक कमेंट किया। इसी पे ही टीका बिठाएंगे ना। ये ऊपर की साइड कर है, नीचे की साइड से ऊपर ऊपर पहले ऐसे ऊपर, yes. फिर इनको बैठाया। जी, इनको भी कर्ल्स करो। ये हो गया हमारा डन। अब हम टीका लगाएंगे अच्छे से, कोम करेंगे। सेंटर पार्टीशन दिया और यहीं से सीधी लाइन ले लेनी है आपको। अब देखो, अगर आपके पास धागा नहीं है, इमरजेंसी में आपको कहीं बनाना है, धागा भूल गए, तो आप क्या करोगे, हेयर के बालों से ही आप टीका टक कर सकते हो। हेयर स्प्रे कर देंगे इस पे।
ठीक लगे तो, अगर आपको ठीक लगे तो थोड़ा थिन करना तो आप थिन भी कर सकते हो। ये लिए, ये देखो। हो गया, धागे का काम करेगा भी है। इसका जो लॉक है यहाँ पे हमने इसको ओपन किया थोड़ा, देन इसको हमने अंदर किया और इसको लॉक। ये देखो, टीका कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए। टीका हमेशा आपका इतना आना चाहिए। सुंदर लग रही है टीका लगा के। देखो, टीका लगाया जितना आपको चाहिए, कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमेशा इतना आपको गैप देना ही देना है। अब हमें क्या करना है, बैक साइड जाना है, ये लिया, और यहाँ पे अब जो हमने बेस बनाया है अब इसके ऊपर हम पिन लगा लेंगे। क्रॉस में लगाना है? नहीं, एक राइट और एक लेफ्ट। लॉक कर दो। यस, अच्छे से लॉक करने के बाद इसको आप इसके अंदर अच्छे से हाँ, मैं भी जब ऐसे ही वो घुमाती हूँ। ओपन करेगी तो वो खुलेंगे सारे। हाँ, बहुत आराम से खुल जाते हैं। ऐसे ही लगाती हूँ, पर मैं क्रॉस करके लगाती हूँ। ये कोई भी खोले। पिन निकाल दो उसमें से, अपने आप खुल जाएगा वो। क्रॉस में अगर आपको लगाना है तो छोटी ही बोक पिन लेना, क्योंकि वो फिर विजिबल नहीं होगी। ये आपने लॉक किया अच्छे से, अभी हिलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं ले गए। अब हमें इस पे थोड़ी सी बैक कॉमिंग करनी है, बिकॉज पिन हाइड करना है। पिन तो हो गया हाइड है, तो ऐसे कर देंगे, कस कर देंगे, हाइड हो गया। बनाने के लिए ये जो हमने टीका लगाया है इसकी जो चैन है लाइन- इसको भी तो हमें हाइड हाइड करना है करना ना। है, हाँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैक कॉर्नर। अब देखो बैक कॉमिंग कैसे करनी है। ये लिया, आगे की तरफ लेकर गए, कभी भी आपको 180 डिग्री में नहीं उठाना, हमेशा आपको आगे की तरफ लेके जाना है। ले गए, अब जो सिर्फ एक्स्ट्राज हेयर होंगे सिर्फ मैं वही लूंगी, मेरी कोम पास नहीं होगी, ऐसे कोम पास नहीं होगी। जितने भी हेयर में एक्स्ट्राज हेयर होते हैं सिर्फ हमें वही लेना है। ये मैंने टाइट होल्ड कर रखा है लेफ्ट से, ये लिया, नीचे लाके आपको छोड़ देना है। अब ये बाल जोड़ रहे हैं, हेयर स्प्रे किया, अब इनको आपको बिठा देना है। इससे आपकी बैक कॉमिंग भी नहीं खुलेगी और बाल भी बैठ जाएंगे। और ये इजीली अगर बाद में उसको खोलना होगा तो वो खोल भी लेंगे। अगर मैंने बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग कर दी होती, कॉम पास हो गया होता, उस बैक कॉमिंग को खोलने में डिफिकल्टीज आती। शैम्पू करते हैं तो हो जाता है। ये लिए, देखो बाउंस कितना अच्छा है। अगर पफ चाहिए, दुपट्टा टक मैम करना है। पफ तो तुरंत बन गया आपका, है ना? अभी तो देखो इनको तो मैंने बैक कॉमिंग ही नहीं की, प्रॉपर एक लुक जो आता है पफ, वो कल आप लोगों को डेमो दूंगी, प्रॉपर एक पार्टी हेयर स्टाइल का। आज हम ओपन हेयर स्टाइल कर रहे हैं क्योंकि आज हम ब्रेड नहीं बनाएंगे, आज हम फ्रंट कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ हम ओपन कर्ल्स बनाएंगे। ये लिए, अगर आपको लगता है कि इनको भी करना है तो कर सकते हो। हमें सिर्फ ये चीज हाइड करनी थी। ये हो गया डन। देन हेयर स्प्रे कर देंगे और बाल जोड़ रहे हैं, देखो हल्के हाथों से बिठा देंगे, दबाना नहीं है बहुत ज्यादा, बस जहाँ पे नीड है। हेयर स्प्रे नहीं आपको भर भर के लगाना है, जहाँ नीड हो लाइट। अब इन बालों का भी हम लोग कर्ल्स कर लेंगे। मैम अब ये नीचे वाले बैक कॉम
ये ना सिर्फ एक जहाँ मांगटी का सेट किया हाँ, है वहीं और पे। ऊपर वाला। हाँ, क्योंकि हमें पफ नहीं चाहिए। अगर पफ चाहिए होता तो मैं प्रॉपर एक सी सेक्शन लेती, उसके बाद मैं बैक कॉमिंग स्टार्ट कर देती। बस थोड़ा सा ये है कि दिखे। बट बहुत अच्छा आ रहा है ना, हाँ बाउंस ना सुंदर लग रहा है। सुंदर लग रहा है, सिंपल आलिया भट्ट वाला बन गया। आलिया भट्ट बना रहे हैं हम लोग। लग भी रही है वाली बट जैसी। मैं बोलते बोलने का मौका चाहिए, पटा पटा सब बोलते हैं। अच्छा है ना, बोलते रहना चाहिए, तभी तो नॉलेज बढ़ेगी आप लोगों की। आलिया भट्ट का ऐसे तो था, पीछे हल्का सा पफ था और साथ में ऐसे आ रहा था। वही तो कह रहे हैं हम। इस पे आप कर्ल्स तब स्टार्ट करोगे जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए, उससे क्या होगा, ये बैठेगा नहीं। ये ऐसे क्यों नहीं फिर अपने हीट चेक करनी है, हीट अच्छे से। ये नहीं कि आपने फोल्ड कर दिया और फोन पे खोए हो या किसी बातों में खोए हुए हो, क्या नहीं है। ऐसे तो क्लाइंट के साथ कर दो तो फिर बोलो मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। सबूत बिठा के मेकअप आर्टिस्ट वेट करती रहे कि मेरा हेयर आर्टिस्ट है कहाँ, वो तो भाग गया जेब में रख के उसके बाद, डर की वजह से। उससे बाद में पता चला क्लाइंट को गाली और बकी, फोन करके बकेगी बकायदा। लाइट हेयर स्प्रे का यूज करेंगे, जो भी बाल फ्लाई हो रहे हैं इनको ऐसे बिठा देंगे। इस पे माउंटी का सूट हो रहा है ना। पूछ तो नहीं, मेरे लिए लाई थी। ये हमने लिया। काजल की इसका नाम लेके गई थी, बहुत अच्छा लगेगा। मैं 2 लाई हूँ। अब जब मैंने ये लिया तो मैं यहाँ से आगे की तरफ ले जाके कर्ल्स नहीं करूंगी, मैं कर्ल्स इसके साथ ही मर्ज करूंगी। बैक में रख के थोड़ा सा। यस, ऐसे आपको करना है ताकि इसके साथ ही मर्ज हो। ये लिया हमने, गैप दिया इतना। जैसे हमने राइट साइड किया था सेम वैसे ही करना है आपको। अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे। कभी भी ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना कर्ल्स करते हुए, हमेशा ये रखा, फोल्ड करना है आराम से। एक के ऊपर एक आएगा तो चलेगा, बट ज्यादा ऊपर नहीं करना। ये लिया, हीट चेक करेंगे, आराम से यहीं पर ओपन कर दिया। ना मैंने मशीन आगे की तरफ लेकर गई, ना मैं पीछे की तरफ लेकर गई, वहीं पर ही रखा, आराम से इसको मैंने ओपन कर दिया। अगेन अच्छे से टेंगल फ्री किया, साइड में रखेंगे। अब जैसे ये बेबी हेयर हो रहे हैं तो इन पे भी आपको क्या करना है, मूव अप्लाई करना है, सो दैट कि ये जो बाल उड़ रहे हैं वो बैठ जाएंगे। एक के ऊपर एक आ रहा है, इसको आप आगे भी रख सकते हो। ये रखा, देन इसको भी यहीं से फोल्ड कर।
ये पूरा सेक्शन लेना हाँ, बहुत ज्यादा थिक सेक्शन नहीं होना चाहिए। और ये देख रहे हो एल्बो हल्का सा ऊपर की तरफ होगा और मशीन भी मेरी हल्की ऊपर की तरफ होगी। जो शेप चाहिए मुझे वो वैसे चाहिए। हम लोग हाथ ये देखो आराम से निकाल दी। अब देखो शेप कैसे आई। इस बैक में ही आई है। हाँ। अगर मैं ऐसे कर दी तो शेप नीचे की तरफ आती है, ऐसे शेप में आ गई। हमें करते समय ये भी ध्यान तो इसका भी ध्यान रखना। मैंने बोला था ना कल सबने गलत किया फ्रेंड, सबको कल पता चलेगा। हम लोग ना ये देखो, डायरेक्ट एक ही तरफ कर लेते अब इसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा आगे बाल करना है तो आगे भी कर सकते हो। इसको और ज्यादा थोड़ा इनहेंस करना चाहते हो तो आगे की तरफ लाके इनहेंस भी कर सकते हैं। हो। जिसका माथा ब्रॉड हो है ना। यस, ये लिया, ऊपर से उठाना है तो हल्का सा उठा भी सकते हो। ये इसमें मर्ज करना है तो आप मर्ज भी कर सकते हो। अच्छे से हेयर स्प्रे करेंगे जो भी बाल उड़ रहा है। ये देखो फ्रंट पे आपने हाथ रखना है और क्लाइंट को बोलना बे मैम आप आईज क्लोज कर लो। पहले तुमने ऐसे रख दिया, इसके अंदर से उसकी आंखों में जा रहा है, ठीक है, तो आईज क्लोज करवाना है अच्छे से। जो बाल उड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा हेयर स्प्रे यूज नहीं करना, जितना नीड हो सिर्फ हमें उतना ही यूज करना है, बस हमें बाल बिठाना। ये लिए, ये हमारा ओपन हेयर स्टाइलिंग है। यहाँ पे दुपट्टा अगर टक करना हो तो कोई दुपट्टा भी इजीली टक कर सकता है। ये पार्टी में, फंक्शन में, वेडिंग में, लहंगे पे, साड़ी पे कोई ओपन हेयर स्टाइलिंग मांगे तो आप ये दे सकते हो। अब जो हमने इस साइड किया सेम अदर साइड भी हम वैसे ही करेंगे। तो मेरे टीके को मैं पासे की तरह लगा दूं ना दूसरे वाले को, वो बता दो। हाँ वो तो पता है नेक्स्ट कि वो टाइम थोड़ा देंगे बड़ा ना। है मेरा, वो दूसरा वाला। नहीं, तो पास- साइड पार्टीशन से आएगा ना पासा। बट मैं मिडल कल से भी लगाते हैं। मैं ले आऊंगी कल पासा मेरे पास है। हाँ, फ्रंट तो कर देखो मिडल से भी लगाते हैं बट अच्छा Side तो में साइड ही से ही लगता है, लगता है और अच्छा हमेशा लगता है। लेफ्ट साइड में ही ऐसा लगता है। ये देखो आराम से इसको ओपन कर लेना आपको। वैसे मुस्लिम में ना पासा लगा के ही लोग अच्छा आता है ना। यस, उनका मेकअप भी ना वो बस टीका टीका भी लगा लेते हैं क्या? हाँ, पासे टीके के के साथ भी लगा लो, बिना मुस्लिम टीके बिना के भी पासे लगा के लो। तो मतलब उन्हें पासा ला चाहिए ही चाहिए। फिर आप हेयर स्टाइल कैसा भी दो उन्हें पासा तो पासा मस्ट है ना। हमारे में टीका लगाते हैं। टीके के साथ भी पासा लगाते हैं। टीका तो लगाना ही है, ये नहीं कि टीका नहीं लगा रहे सिर्फ आप सभी पासा लगाएंगे। लगा रहे हो, वैसा क्यों कुछ पासा नहीं। तो यहाँ टीका, पे लगता है पासा ना। आपको दोनों लगाना है। दोनों ही लगता है, दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं लगे हुए, बहुत सुंदर। और मुस्लिम वैसे भी ना क्यूट होते हैं उनका मेकअप भी थोड़ा वाइब्रेंट होता है ना। और होते भी अच्छे हैं वो एकदम वाइट वाइट। ज्यादातर मोस्टली स्किन तो ज्यादा मोस्टली स्किन अच्छी होती है मॉडल जैसे अच्छा, एकदम हाँ टाइट स्किन। और पता है उनकी स्किन में भी ना कोई प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत कम, बहुत ही कम और होती है। फेयर कलर होता है। ये तो और उन्हें और फेयर चाहिए होता है। हाँ उन्हें बहुत ज्यादा फेयर। फेयर चाहिए। मुस्लिम के मेकअप में बस आप हाइलाइटर लगा दो, ग्लिटर दे दो उन्हें भर भर के। अगर आपने ग्लिटर नहीं दिया ना तो बोलते क्या करवाने है लगे। मोस्टली नहीं ज्यादा गोल्ड glitter। लिपस्टिक, रेड मैरून लिपस्टिक और ग्लिटर। मुस्लिम तो ग्लिटर लेते ही रहते हैं। अच्छे से चेक करेंगे हीट। देख रहे हो एक के ऊपर एक आ रहा है और साइड में अगर रखना है तो वो साइड में भी इजीली रख सकती है, अगर उसको आगे नहीं रखना है तो। मैम मैं तो ये देख रही हूँ कि हमसे बन जाएगा। तो किस लिए आए हो यहाँ पे? Practice करेंगे तभी क्यों नहीं तो बनेगा? और ये कभी नहीं सोचना कि मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, आप ही से बनेगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर किसी से नहीं बनेगा, है कि नहीं? सही बात। ये कभी भी इतना, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव और फोकस्ड और पेशेंस, ये तीन चीज रखोगे तो कुछ भी कर सकते हो आप लोग। पहले ही डर जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जब आप डेमो दे दो तो लगता है बड़ा इजी है, कर लेंगे। कर लोगे। देखो जब तक हम कोई चीज नहीं करते तब तक हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, जब हम कर लेते हैं तो हमारे लिए सब इजी हो जाता है।
क्रिम्पिंग भी था बस थोड़ा। और एक बात, हेयर स्टाइलिंग में पेशेंस तो बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। कितनी प्यारी लग रही है। मैम मेकअप तो एक हाथ से हो जाता है पर हेयर में तो दोनों ही चलने चाहिए बराबर के। मैम मेकअप से पहले कर सकते हैं हेयर स्टाइल? कभी भी पहले भी कर सकते हो, बाद में भी। बाद में भी कर सकते पहले बाद करो भी में ज्यादा ज्यादा सही सही रहता रहता है। है क्योंकि पहले सही रहता है। बाद में ज्यादा सही रहता है। अगर देखो इसको बिठाना है, जैसा अभी मैं राइट साइड का दिखा रही हूँ, ये लिया, हेयर स्प्रे किया, फिर लगाया। आई थिंक मेकअप के बाद ज्यादा सही हाँ रहता है। मैम क्योंकि ना मेकअप में क्रिम्पिंग वगैरह एक पिन यहाँ पे लगा दो। मेकअप फिर ऊपर ऊपर हेयर्स में लग भी जाता है। लग जाता है। अब आपको बनाने के बाद चेक भी करना है कहाँ पे ऊंचा हो रहा है, कहाँ पे नीचा हो रहा है। कोई मैंने कर्व ज्यादा ऊपर तो नहीं कर दिया, क्योंकि इतना ज्यादा हम काम करते हैं, हमें थोड़ी ना पता, हम तो सिर्फ करते रहते हैं, बाद में सेट करते हैं हम लोग। को इतना प्रैक्टिस करवाऊंगी कि अब आप ये कभी नहीं बोलोगे। ये देख रहे हो कैसे बाल में बिठा रही हूँ, कितना पेशेंस। अगर एक लाइन पे करते छोड़ देते, चलना एक दो तो दिख रहा है, चलना तो चलो। तो ये चीज नहीं करनी है। आपको हमेशा अपना द बेस्ट देना है क्लाइंट को, क्योंकि अगर वो क्लाइंट हैप्पी होगी तो उसको देख के तभी आपकी क्लाइंटेज बढ़ेगी। कोई भी बिजनेस अगर मैं आप लोगों को अच्छा नहीं सिखाऊंगी तो आप लोग क्या मेरे लिए रिव्यू कर दोगे? कोई भी नहीं करता। क्यों करेगा कोई, जब आप खुशी नहीं हो अंदर से? तो आप लोगों से बात करके ही तो आए हो ना। फिर कोई तो हमेशा तो बाल खोल भी देता है। देखो, हमेशा अपना द बेस्ट आपको देना है, क्योंकि द बेस्ट दोगे तो कभी मार नहीं खाओगे लाइफ में, ये याद रखना। अब देखो ये ओपन हेयर स्टाइल हो गया। अब इस पे आप लहंगे पे दे सकते हो, साड़ी पे दे सकते हो, दुल्हन की बहन हो गई उसको दे सकते हो। एंगेजमेंट देना है तो थोड़ा सा और पफ हाई बना के यहाँ पे दुपट्टा टक कर सकते हो। दुपट्टा कैसे टक करेंगे इसमें ओपन हेयर स्टाइल में? यहाँ पे करेंगे ना दुपट्टा टक। पिंस लगाना जाएगा तो नहीं भाई? नहीं जाएगा, क्योंकि जो सी पफ जो मैंने अभी लाइट लिया, इसमें आप क्या करोगे, सी पफ जो लोगे वो थोड़ा डीप लोगे। ये बिना दुपट्टे वाले लड़के के लिए है। देखो उसमें आप बैक कॉमिंग अच्छी करोगे। उस पे आप बैक कॉमिंग अच्छी करोगे, ठीक है। और अच्छा एक चीज ये भी कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, डोनट का यूज कर सकते हो। अच्छा, पफ के डोनट लेना है आपको थोड़ा सा, थोड़ा यहाँ पे भी लगा सकते हो, जिसका दुपट्टे का वो चौड़ा होता है बॉर्डर। यहाँ पे आप लोग लगाओगे और यहीं पे टक कर दोगे, तो बॉर्डर के पास जो उसका बॉर्डर होगा वो हाइड कर देगा, वो आपका डोनट भी विजिबल नहीं होगा। अगर आपको पफ में ऐसे दिक्कत आ रही है तो, वैसे तो आती नहीं है, इजीली लग जाता है। हाँ मैम जरूरी नहीं हर किसी को ये वाला हाँ। सेक्शन भी अच्छा वॉल्यूम वाला हो। इनसे इसको टक कर दो। छोटा लगाना है, ज्यादा हैवी नहीं लगाना कि आपने बहुत ज्यादा ले लिया और यहाँ पे लगा और दिया। कोई हो नागिन डांस करने वाला डोनट दुपट्टा भी सब गया दी। अगर आपको लगाना है तो वन सेक्शन आपको छोड़ के लगाना है। आपने लगाया, इसके ऊपर हल्की सी बैक कॉमिंग की, देन आपने कर दिया। दोनों ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब किसी को लहंगे पे देना है, गाउन पे देना है, दुल्हन की बहन को ओपन हेयर स्टाइलिंग चाहिए टीका के साथ, दे सकते हो। एंगेजमेंट ब्राइड की चॉइस हो जाती है कि नहीं मेरे को ऐसा ही चाहिए, तो आप दे सकते हो। अब कल मैं आप लोगों को बताऊं कि एक पासा के साथ ओपन हेयर स्टाइलिंग, वो होगी साइड पार्टीशन, ठीक है। और उसमें आप लोग कैसे हेयर एक्सटेंशन का भी यूज कर सकते हो, जो पूरे बाल आगे की तरफ आते हैं। और हेयर्स में भी डिफरेंट आते हैं ना मैम? ऑब्वियसली, और हेयर का टेक्सचर आपको चेक भी करना है कि अगर उसके जेट ब्लैक है तो आपको ब्लैक ही यूज करना है, इसमें आप कलर्ड नहीं यूज कर सकते, ठीक है जी। तो ये अच्छे से आ गया आप सबको समझ में, ठीक है। उसके बाद आप पिन रिमूव कर दो, ये नहीं पिन के साथ उसको भेज दो, क्या खुद ही निकाल लेना? कि आप खुद ही निकाल लेना। क्लाइंट भी घुसती 2 पिन तो मिल गई और एक्स्ट्रा। देखो ये हो गया। अगर उसको थोड़े से बाल और आगे चाहिए तो आप क्या करोगे, साइड से बाल लोगे, आगे की तरफ ले आओगे। और अगर ऐसा लग रहा है देखो आगे की तरफ लेकर आओगे, अच्छे से मर्ज किया, पीछे भी बाल छोड़ दो और आगे भी बाल छोड़ दो। हाफ हमने अदर साइड से ले लिया। सही है, और हमारे साथ तो वो पूरा सी
ऐसे भी छोड़ सकते हो आप लोग। हाफ हेयर लेना है, ऐसे भी पूरा ओपन में छोड़ सकते हैं। देखो हाँ जी। ये 2 हेयर स्टाइल हो गया। और अगर इस पे आपको तीसरा हेयर स्टाइल करना है तो सारे बालों को मर्ज करके, जो अभी मैंने आप लोगों को वल्वनाइज जो कर्ल्स करवाया है, पुलिंग टेक्निक, वो आप यूज कर सकते हो। आपने अच्छे से कर्ल्स किया दोनों तरफ, ऐसे ही थोड़ा हैवी लुक देने के लिए ऐसे ही एज इट इज छोड़ दो। उसमें क्या होता है, हेयर ना थिन हो जाते हैं। अगर आप उसको फोल्ड करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर किसी के बालों में तो कटिंग होती नहीं है, किसी के स्ट्रेट बाल होते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर आप फोल्ड करते हो तो वो पतला हो जाता है, फिर लेयर भी निकालोगे कि एक पतला रोल टाइप लुक आ जाता है। मैंने कर्ल्स किया, थोड़ा सा ओपन किया और लाके आगे की तरफ हाफ हेयर राइट हाफ लेफ्ट साइड से लेकर आपने ओपन छोड़ दिया, और इवन कि पीछे भी उसको थोड़ा सा हेयर ओपन कर दिया। इससे क्या होगा, अगर वो दुपट्टा भी टक नहीं करती है तो बैक से भी खराब नहीं लगेगा और फ्रंट से भी खराब मैम नहीं ऐसे भी लगेगा। तो रख सकते हैं ना, कोई भी क्लाइंट मांगता है कि एक साइड दुपट्टा आगे आना चाहिए, तो इधर की साइड जिधर पासा होता है उधर दुपट्टा ज्यादा नहीं होता, हाँ, दुपट्टा अच्छा। राइट साइड ज्यादा राइट होता साइड है, ज्यादा राइट साइड उनका थोड़ा सा डायगोनल लगता है दुपट्टा। है ना, डायगोनल। जी ठीक है। और अगर किसी को दुपट्टा टक करना है, अगर आपको चाहिए कि और हेयर लेना है, तो बैक से बिल्कुल वर्टिकल जो पार्टीशन होता है वो आपने लिया, बस राइट और लेफ्ट करके लाकर पूरे बाल छोड़ दो, सेम ऐसे एज इट इज लुक आ जाएगा। इसको बिठा दो अच्छे से हेयर स्प्रे करके। हाँ टोटल। अब ये मुस्लिम ब्राइडल पे भी आप लोग दे सकते हो, ओपन हेयर स्टाइल। ओपन में भी दे सकते हो। गर्ल्स भी ले सकती है। और गर्ल्स को अगर जैसे गर्ल्स को ज्यादा ना टाइट कर्ल्स नहीं चाहिए होते हैं, उसको चाहिए सॉफ्ट लुक। इवन कि इस पे आप हॉलीवुड वेव करके भी ऐਵੇਂ ही छोड़ सकते हो बालों, ऐसे ही एज इट इज। इन्हें बताऊंगी ना, ऐसे करके हाथों से मैंने हम बताया स्टेप था बाय हाथों से। स्टेप चल रहे हैं, मैं जस्ट नॉलेज आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो ओपन हेयर स्टाइलिंग में। टीका लगा दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया, कर्ल्स कर दिया, और आपने क्लाइंट को खुश करके भेज देना है। जिसके कर्ल्स ना टिकते हो उसको आपको मूज अप्लाई जरूर करना है। इससे क्या होगा, एक तो डैमेज हेयर, फ्लाई हेयर, जितने भी ब्रेकेज हेयर होते हैं वो इजीली बैठ जाते हैं और कर्ल्स भी स्टे करेगा। अब क्या करते हो अच्छा एक चीज और देखो सब लोग, क्लाइंट आपके पास आया, ठीक है, अब ये नहीं कि करना ही बैठे, तो ये चीज नहीं करनी है। पहले क्लाइंट के बालों का टेक्सचर आपको अच्छे से चेक करना है। टेक्सचर आप लोगों ने चेक कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, देखोगे उसके बालों में वेव है क्या। अगर बालों में वेव है तो आप ब्लो ड्रायर करोगे। फर्स्ट ब्लो ड्रायर करके वेव जो है उसको क्लीन किया, नीट एंड क्लीन आपके हेयर हो गए। उसके बाद अगर क्लाइंट बोलती है, या आप खुद देखोगे कैसे बाल है उसके, कि मेरे बाल तो टिकते नहीं है, फंक्शन में जाने से पहले खुल जाते हैं, घर तक पहुंचने में ही खुल जाते हैं, मेकअप हेयर बना लिया, मेकअप करते करते ही बाल खुल गए, है ना। तो उसके लिए आपको फिर मूस का अप्लाई करना है सारे बालों में। हल्के से बाल वेट करोगे। अगर देखो साथ साथ जैसे अभी मैंने किया, तो साथ साथ करोगे तो थोड़े थोड़े लोगे जितना हमें नीड है। उससे क्या होगा, बाल जो होगा वो डैमेज नहीं होगा। अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना है तो सबसे पहले बालों को वेट करोगे, ज्यादा वेट नहीं करोगे, टॉवल वो वाले वेट करोगे, सारे बालों में सेक्शनिंग निकाल के अप्लाई करोगे अच्छे से, देन ब्लो ड्रायर करोगे। फिर जो आपको हेयर स्टाइल कर्ल्स में या कुछ भी ओपन में बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। तो मूस का अप्लाई हम इसलिए करते हैं। ब्लो ड्राई करना है, क्रीम की नीड नहीं है। क्रीम वहां पे करना है जहाँ पे नीड हो। लाइक अगर हमें पफ पे ज्यादा बाउंस देना है तो आपको यहाँ पे करना होगा। अगर आप नहीं करोगे, अगर आप बैक कॉम्बिंग करके भी पफ बनाते हो ना, तो पफ बैठ जाएगा। वो उस केस में कि जब क्लाइंट के थिन हेयर ना हो तो हम क्रिम्पिंग अवॉइड करेंगे ना। और अगर क्रीपिंग हमें करनी ही नहीं, ऑल ओवर बालों में नहीं करनी। अगर बाल बहुत ज्यादा थिन है तब तो क्रीम करनी है आप लोगों को, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वाली नहीं करनी। ठीक है, लाइट लाइट इतनी करनी है कि आपका काम भी हो जाए और विजिबल भी ना हो ज्यादा, क्योंकि आजकल क्रिम्पिंग का भी एक चीज ये भी चल रहा है कि खुलती नहीं है। और वो इसलिए नहीं खुलती क्योंकि एक तो आप लोग क्रीम गलत यूज करते हो, मशीन जो होती है। दूसरा रीजन होता है कि आप लोग बहुत हार्ड करते हो, बहुत ज्यादा हार्ड करते हो आप लोग। तो ज्यादा हार्ड नहीं करना, जैसे मैंने आप लोगों को टेक्निक बताया है वैसे ही आपको यूज करना। बाउंस के लिए जो टेक्निक मैंने आप लोगों को बताया वो यूज करो। फ्रंट पे आपको कैसे करना है वो यूज करो।
तो उससे क्या होगा, ज्यादा विजिबल भी नहीं होगा और आप लोगों की हेयर स्टाइलिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, तो जितना मैंने प्रोसेस स्टार्टिंग से बताया अच्छे से याद है सबको? तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे